औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी में, छोटी मोटी बीमारी के लिए इलाज भी बताता हूँ, और उस बीमारी के किस वजह से होती है वो भी बताता रहता हूँ। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ किन वजूहात की वजह से इंसान को चक्कर आते हैं, चक्कर क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, किस बीमारी की अलामात हैं। तो चक्कर कई वजूहात की वजह से आते हैं। मसलन रिहाइड्रेशन की कमी हो जाए, यानी दस्त लग जाए या पानी कम पिएं, तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो वो जो है इतना मसला नहीं होता, उसके लिए आप पानी इस्तेमाल करें, उसके अंदर चीनी और शुगर थोड़ी, शुगर के मरीज़ जो लोग नहीं हैं, चीनी और लेमन वगैरह डालकर पानी पिएं तो वो चक्कर आने ख़त्म हो जाते हैं। और ये हाइड्रेशन की कमी जब पूरी होती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को दस्त लगते हैं तो इतनी कमज़ोरी हो जाती है तो उनको वही उसको ड्रिप फौरी तौर पे चढ़ाते हैं, क्योंकि वो नमकियात की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसको पूरा करते हैं तो वो कमज़ोरी दूर हो जाती है। बाज़ बंदों को शुगर की वजह से भी चक्कर आते हैं कि उनका हाई रहता हो शुगर बहुत ज़्यादा और उसकी सही ट्रीटमेंट ना हो रही हो, तो वो उस वजह से जो चक्कर आते हैं तो वो रोज़ाना की बेसिस पे शुगर के मरीज़ जो है अपना सुबह खाने से, यानी सुबह खाली पेट चेक करें कि कितनी है, उसका लेवल कितना होना चाहिए, और उसका लेवल जो है 120 से नीचे नीचे होना चाहिए जी। ये जदीद जो तहकीकात है उसके मुताबिक। और खाने के बाद 200 से ऊपर 2-3 घंटे में, अब उसके बाद करें तो खाने से इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसकी वजह से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। अगर जो लोग शुगर की टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी, तो उससे लो होता है तो फिर भी चक्कर आते हैं। अगर नज़र कमज़ोर हो रही हो मसलसल और ग्लासेस वगैरह ना लगाए हुए हों और डॉक्टर को ना चेक कराया हुआ हो तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। खून की कमी की वजह से भी चक्कर आते हैं। बास यानी 40 से ऊपर जब बंदा हो जाता है तो खून में वो चीज़ हरारत तो नहीं रहती। अगर वो खुराक आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुतवाज़न खुराक नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो चीज़ें पूरी कमी रहती है जिस्म में, और ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं होती। ब्लड के सेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, तो उस वजह से भी चक्कर आते हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि आप अगर शुगर के मरीज़ हैं, कोई शुगर की दवाई इस्तेमाल करें। मेरे चैनल पे यूनानी दवाई नुस्खा मौजूद है। अगर खून की कमी है तो खून की कमी के लिए भी मैंने एक अलहदा से, यानी बच्चे से लेकर बड़े तक वो इस्तेमाल कर सकता है, मैंने इस पर लोड की हुई है। आप पेज पे भी जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ाना की बेसिस पे हर बीमारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आँखें कमज़ोर हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अलहदा से लोड करके रखी हुई है, वो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, फेसबुक के पेज पे देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से, यानी ये चीज़ें इनकी वजह से चक्कर आते हैं। असल वजह होती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और बंदा कमज़ोर हो जाता है। उसके अंदर जो जिन जिन विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो जो चीज़ें इसमें कम हो जाती हैं, तो वो दिमाग को आसोप्लाज्मा सही तरीके से नहीं मिल सकता, तो हमारा दिमाग जो है वो चकराना शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उस कमज़ोरी की वजह से हमको चक्कर आते हैं। तो किसी बीमारी की भी अलामत से ये चक्कर आ सकते हैं। कोई बीमारी है और आप खुराक उस दौरान सही नहीं खा रहे और इन्फेक्शन हो गई है और ज़्यादा हो गई है, तो वो भी ब्लड में शामिल हो जाती है, और इन्फेक्शन की वजह से बंदे को चक्कर आते हैं तो उसका इलाज करवाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए तो मुझे ऐसे ही चक्कर आ रहे हैं, किसी वजह से ही चक्कर आते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं।
تو میرے بھائیوں یہ میں 3-4 قسم کی علامات بتائی ہیں. اگر یہ علامات اگر یہ بیماریاں آپ کو ہیں، کسی چیز کی کمی ہے، شوگر ہے یا آپ کے بلڈ کی کمی ہے یا آنکھیں کمزور ہیں یا کسی وجہ سے ری ہائیڈریشن ہو گئی، یا ری ہائیڈریشن کی جو ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے اور ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. آپ لیمبو ایک گلاس میں نچوڑ رہے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈالیں، تھوڑا سا نمک ڈالیں اور وہ اسکنجی بنا کر پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوراً ریکوری ہو جاتی ہے، ری ہائیڈریشن کی کمی پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر پانی نہیں پیا تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ کافی دیر تک پانی نہیں پیا اور گرمی ہے، شدید گرمی ہے تو بھی چکر آ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں آج میں نے آپ کو چکر کے بارے میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کا جو علاج ہے وہ فوری کرائے، وہ موجود ہے علاج. تو انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.